हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरांग के ज्ञान में। और आज हम फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हम अपने वैदिक कल्चर, अपने इंडियन कल्चर को बैकवर्ड कल्चर बोलते हैं। ये क्या पिछड़े हुए लोगों का कल्चर है? क्या इसको फॉलो करके फ़ायदा मिलेगा? हमें मॉडर्न बनना है, हमें वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना है ताकि हम मॉडर्न बने। वी आर द मॉडर्न पीपल, वी आर द कल्टिवेटेड पीपल, सो लेट्स फॉलो दिस वेस्टर्न कल्चर। हम ऐसे बोलते हैं ना। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वैदिक कल्चर कितना ज़्यादा मोर कल्टिवेटेड था इस वेस्टर्न कल्चर से। इंडियाज जीडीपी बाय 1 AD इज 31%, बट जैसे जैसे रूलर्स आए, फिर मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उसके बाद बाय 1900 हमारी जो जीडीपी थी इज लेस दैन 1%। कहाँ 31% और कहाँ 1%, कितना ज़्यादा बीच में ये गिर गया। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, उनके जीवन में इनसिक्योरिटी है, हाइपर टेंशन है, टेंशन है उनके जीवन के अंदर, और हम इन सारी चीज़ों के स्लेव बनते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न कल्चर। ये वेस्टर्न कल्चर ने हमारे को बेसिकली स्लेव बनाया है। जैसे कि जब ब्रिटिशर्स आए हमारे देश के अंदर, उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा गुरुकुल सिस्टम को विध्वंस किया, तो उन्होंने हम अपना ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम डाला। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का जो मेन मोटिव था वो यह था कि हम एक स्लेव को ही प्रोड्यूस करेंगे। घंटी बजे तो स्कूल के अंदर आओ, घंटी बजे स्कूल के बाहर जाओ, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मे आई ड्रिंक वाटर। ये सब कुछ बाय आस्किंग हम लोग किया करते थे। तो एक तरीके से ये जो एजुकेशन सिस्टम था ये हमारे को स्लेव्स बना रहा था अंदर से। बट जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम हमारा था वो हमारे को आर्टिफैक्ट्स, कल्चरल नॉलेज, वैल्यूज, साइंस, वैदिक नॉलेज, ये सब कुछ प्रदान करा करता था। कैसे हमारे को आगे की तरफ परफॉर्म करना है, ये सारी की सारी नॉलेज हमारे को दी जाती थी हमारे गुरुकुल सिस्टम के अंदर। कैसे कैसे यज्ञ किया करते थे, कैसे कैसे सिद्धियाँ हासिल करी जाती थी, कितनी पावरफुल हुआ करते थे पहले के लोग। उनका जो सीमेन था बाय 25 ईयर्स ऑफ एज, उनका जो सीमेन था उनके माइंड तक रहा करता था। पहले के समय में मास्टरबेशन वगैरह जैसे आजकल हो रही है, पहले के समय में लोग मास्टरबेशन वगैरह कुछ नहीं किया करते थे, बिकॉज दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड। उनके अंदर सेटिस्फैक्शन थी, और इस सेटिस्फैक्शन के कारण ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, फार साइटेड थे, उनकी मेमोरी जो थी बहुत ज़्यादा शार्प थी। बट आजकल हम लोग देख रहे हैं लोगों की एज 70-80 साल की उम्र तक सीमित रह चुकी है। कोई व्यक्ति 70-80 साल जी लिया, उसको बोलते हैं बाबा जी खूब जिए। तो ये क्या हो रहा है? कैसी कल्टीवेशन हम जी रहे हैं? और फिर हम लोग बोलते हैं वी आर द मॉडर्न सोसाइटी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। कैसे हम कामयाब होंगे? यस, वी आर गेटिंग सक्सेसफुल, बट वी आर गेटिंग सक्सेसफुल इन डिस्ट्रॉइंग आवरसेल्व्स। कैसे? हम लोग कैसे इस सोसाइटी को जी रहे हैं? हम लोग कैसे बोल सकते हैं हम मॉडर्न है? वी आर नॉट मॉडर्न, एक्चुअली वी आर डिग्रेडेड राइट नाउ। हमारे पास कितने सारे अस्त्र हुआ करते थे। महाभारत के अंदर वर्णन आता है कि महाभारत के अंदर जो अर्जुन के पास जो अस्त्र हुआ करते थे, या भीष्म पितामह के पास जो अस्त्र हुआ करते थे, कैसे कैसे वेपन्स हुआ करते थे। उनके पास वाटर का वेपन, आइस वेपन, फायर वेपन, पृथ्वी एलिमेंट का वेपन, हर प्रकार के एलिमेंट का वेपन हुआ करता था। बट आज हम देख रहे हैं, हम लोग कहते हैं ना वी आर मॉडर्न, बट हम लोग मॉडर्न नहीं है। आज हम देख रहे हैं हमारे पास सिर्फ एक एटम बॉम्ब है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बट पहले के समय में हमारे पास कितना सारा भंडार था। इंडिया सोने की चिड़िया कहलाया करता है। तो इंडिया को सोने की चिड़िया सिर्फ इसलिए नहीं बोला करते कि इंडिया जो था रिच कंट्री था। येस, वी हैव गोल्ड, वी आर द रिचेस्ट कंट्री, बट हमारे पास जो गोल्डन वैल्यूज, गोल्डन कल्चर सिस्टम, गोल्डन वैल्यू बेस्ड सिस्टम, गोल्डन एजुकेशन सिस्टम था ना, इस कारण से वी आर द गोल्डन बर्ड। हमारे को इसलिए सोने की चिड़िया कहा करते थे। आज हम देख रहे हैं कि अमंग द स्मोकर्स 8.7 सिगरेट्स वर स्मोक्ड एवरी डे पर एवरेज। $7.5 बिलियन वर स्पेंड किसके लिए? दारू के लिए। बाय रीडर्स डाइजेस्ट 2028 इंडिया वुड बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री किसके अंदर? मानसिक रोगियों के अंदर। कैसी सोसाइटी हम जी रहे हैं यार? फिर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कामयाब हैं। हम लोग कामयाब नहीं हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं एक नया जो टर्म आ गया, सेक्स टॉय इंडस्ट्री। ये सेक्स टॉय इंडस्ट्री जो है बेसिकली ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारी सोसाइटी, हमारे संस्कार, हमारे एजुकेशन को विध्वंस कर रही है। सेक्स टॉय के अंदर $1.2 बिलियन वर स्पेंड जस्ट टू एंजॉय दिस गैजेट्स, सेक्स टॉयज। तो कैसी हमें सोसाइटी जी रहे हैं यार? वेस्टर्न कल्चर ने हमारे को बेसिकली वुमेन को देखने का नजरिया चेंज कर दिया। हमारे इंडियन कल्चर के अंदर हम वुमेन को एज अ माता, एज अ देवी देखा करते थे, हम उनकी सम्मान किया करते थे, उनको पूजा करते थे। बट वेस्टर्न कल्चर मेक्स अस दैट वुमेन इज नॉट अदर देन अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कम नहीं है वुमेन, तो हम वुमेन को सिर्फ ऑब्जेक्ट की नज़र से देखते हैं। ये मेरे भोगने की चीज़ है, ये मैं इसको भोगूंगा, मेरी इंजॉयमेंट की वस्तु है। तो कैसे ये हमारे को बेसिकली अंदर से हमारे को फीलिंगलेस, इमोशनलेस, ये हमारे को ऐसा बना रहा है ये वेस्टर्न कल्चर। सो इट्स माई रिक्वेस्ट
प्लीज़ अवॉइड दिस वेस्टर्न कल्चर। इस वेस्टर्न कल्चर के कारण ही हमारे देश के अंदर इतना आइडेंटिटी क्राइसिस है, और आज इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है 128 रैंक पे है, जो कि इंडिया जिसका जो एस्ट्रोलॉजिकल जो साइन है वो गुरु है, ऐसे कंट्री के अंदर हम लोग देख रहे हैं पीपल आर नॉट हैप्पी। हमारा देश जो कि इतना ज़्यादा अच्छा हुआ करता था एक समय पर हमारे देश के अंदर इतनी सारी वैल्यूज़, इतने सारे ऋषि मुनि, जैसे कि हमारा देश आयुर्वेदा हो गया, शैल्य चिकित्सा हो गया, हर फील्ड में इंडिया ने कुछ ना कुछ प्रदान किया है पूरे विश्व को। सो कैसे ये देश इतना ज़्यादा पीछे हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न कल्चर। प्लीज़ अवॉइड दिस वेस्टर्न कल्चर एंड रीअडैप्ट योर वन एंड ओनली एंड द मोस्ट fabulous culture, Vedic culture. Hare Krishna.